आपने कहा ना कि मैं भारतीय हूँ। हाँ। आपने कहा मैं भारतीय हूँ। हाँ। इसलिए मैं भाजपा को वोट दूंगा। हाँ। तो क्या बाकी लोग तो भारतीय हैं? नहीं है और ना, पार्टियां भी जो उनमें है मिक्सिंग है। मैं बता देता हूँ इसका उदाहरण। तालिबान में सरकार आई, उसकी तालिबान के अफगानिस्तान में इन लोगों ने समर्थन किया, क्या वो लाभ दे देता है हमको बता दीजिए। ये अन्य पार्टियों ने कि मैं उनका स्वागत करता हूँ तालिबानियों का, क्या क्या उसमें अच्छा ये गिना दीजिए। तालिबानियों का इन सपाइयों ने, हाँ देखिए मीडिया में, हाँ उनका तहे दिल से स्वागत किया। क्यों? ये क्या है? ये भारतीय हैं। वहाँ के मुसलमान त्राही त्राही कर रहे हैं। भारत के इतना सुरक्षित मुसलमान किसी देश में है? किसी राष्ट्र में नहीं है। और वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे सुरक्षित मुसलमान है, क्योंकि ये कई 100 बार दंगा कराए हैं सब अपने सपाई। हामिद अंसारी का इंटरव्यू देख रहे हैं ना, आ रहा है ना कि 5 वर्ष में कोई भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। योगी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। तब अयोध्या का बयान है हामिद अंसारी। ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे आपने कहा इसकी मैं बात कर कि आप भारतीय हैं इसलिए आप बीजेपी को वोट देंगे, तो बाकी जो लोग हैं जो और पार्टियों को वोट देते हैं, क्या वो भारतीय नहीं है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। जाति आधारित पार्टियां हैं, वो जाति आधारित पार्टियां हैं। मैं मानक बनाया कि जो भारतीयता की बात करेगी उसको मैं वोट दूंगा, भले मेरे जाति का हो, मेरे घर का हो, अगर भारत के विरुद्ध उसकी नीतियां हैं। और पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, ये सब और कहीं की बात करते हैं, भारत की बात नहीं करते। नहीं करते हैं ना, इसके नुकसान की बात करते हैं ना। एक मिनट, जातिगत बात करेंगे एक तब मिनट सुनिए। एक जाति विशेष को बढ़ावा देंगे। मैं बिल्कुल किशोर तिवारी, तहसील देवरिया के कहाँ है? मैं बार के अध्यक्ष हूँ। पहले हम बता दें कि हम देवरिया में हैं और देवरिया की तहसील में है, और बाई चांस हमको अध्यक्ष जी मिल गए, पता चला है। और हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ हम पता कर रहे हैं भाई कि देवरिया भाई वकीलों के पास आने एक ही मकसद होता है, उनको पूरे जिले की जानकारी होती है। तो बातचीत चल रही थी, बीच में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी हमने। तो हाँ जी, क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपने जो अभी क्वेश्चन किया है कि बाकी क्यों अमेठी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार बनी है, लोग सुख और चैन से हैं। उससे पहले नहीं थे? नहीं था। क्या था उससे पहले? उससे पहले गुंडई था, और गुंडई इतनी चरम सीमा पे थी कि थाने में, सुन लीजिए, चाहे थाना हो चाहे किसी भी जिलाधिकारी का अथी हो, हर जगह जो है सपा के वहाँ जो है वहाँ गुंडे रहते थे, दलाल रहते। और किसी भी कमजोर व्यक्ति का इंसाफ नहीं मिलता था। और कमजोर व्यक्तियों के जमीन पे यह एक अभियान है। सपा के जो है जितने भी जो है नेता हैं चाहे कार्यकर्ता हैं, वो जो है जमीन पे कब्जा करते हैं। बोला आप कह रहे सपा के लोग सब गुंडे हैं, एकदम सब लोग थाने में तैनात रहते थे कि गरीबों को काम ना हो पाए, और सब जमीन कब जाते हैं। थाने पर एक अखिलेश हुआ करता था, हर चौराहे पर एक शिवपाल घुमा करते थे। बोलने की तमीज नहीं, लेकिन राजनीति लखनऊ की करेंगे। अब जनता उस त्राहिमाम से जो है शांति पाई है इस मोदी सरकार में, योगी सरकार में, ये जान लीजिए। इसमें किसी थाने पर किसी जाति विशेष का दबदबा नहीं है। सामान्य वर्ग अगर पीड़ित है, चाहे जो भी हो, तो उसका FIR लिखा जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। ये ऐसा है इस सरकार में, हम लोगों को देखने को मिला है। ये ऐसा नहीं है कि पढ़ के हम बता रहे हैं। अब आपने कहा है कि क्यों हिंदू हैं, अन्य जातियाँ नहीं हैं। क्या नहीं है? अन्य जातियाँ, अन्य लोग जो है भारतीय नहीं है। तो इसका मेरा तात्पर्य यह है कि मैं उस जमाने से, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन जिस समय मुलायम सिंह ने परिंदा पर नहीं मार सकता है, मैं देवरिया से चल करके अयोध्या साइकिल से गया था। और हिंदू हित की बात करना, अगर हर हिंदू को अगर बात नहीं करता है, तो आज नहीं कल एक बार तो पाकिस्तान बना, दोबारा भी जो है अखिलेश का यह प्रथम लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को जो है एक और खंड में बांट करके, और देश को एक और खंड में बांट करके एक मुस्लिम कंट्री बनाया जाए। ये अखिलेश यादव का लक्ष्य एकदम लक्ष्य है। किसने बताया? बताया, उनकी नीतियाँ बताती हैं। ऐसा जनसंख्या बता रही है, उनकी नीतियाँ बताती हैं। मुसलमानों की जनसंख्या बता रही क्या है। बता रही है? जनसंख्या इस समय 25 करोड़ जनसंख्या है। हिंदुओं कितनी है? हाँ, हिंदुओं का पता ऐसा है, जब देश आज़ाद हुआ
तो कई परसेंट 30% जो है देश का 30% हिस्सा लेकर के और अलग कंट्री बनाया गया। और उस समय कितनी जनसंख्या थी? उस समय 68 करोड़ 65 करोड़ जनसंख्या थी। आज देश में हिंदू का जनसंख्या बढ़ा है, लेकिन इस समय भी मुसलमान जो है केवल जो है उनका टारगेट है कि आबादी बढ़ाओ और देश को जो है इस्लामिक कंट्री बनाओ। अच्छा, ये अखिलेश और अगर अखिलेश की सरकार आ जाती है, वैसे तो आने वाली नहीं है, लेकिन आ जाती है तो कोई हिंदू, चाहे हिंदू के माता बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी। अच्छा, सुरक्षित, हाँ, ऐसा क्यों होगा? उसका ऐसा मुखिया क्यों? कहता है कि लइकन से गलती हो गई तो का होगा? ऐसा इसलिए बलात्कार पर कहता है मुखिया। कि आप जो है यहाँ रेलवे स्टेशन है, यह तहसील से जब इधर आप जाएंगे तो यहीं से जो है पाकिस्तानी इलाका शुरू हो जाता है। अच्छा, और सुन लीजिए, नहीं मैं बता रहा हूँ, मुसलमान नहीं मैं बता, नहीं एकदम है। आप चले रहिए अनिल नगर, मैं बता रहा हूँ क्यों मुसलमान है। स्टेशन पे आपकी अगर बहन जो है योगी सरकार के पहले स्टेशन पर अगर वो अकेले चली जाए तो सुरक्षित नहीं रह सकती थी, लेकिन आज योगी के समय में जो है पाकिस्तान को हिंदुस्तान बना दिया। नहीं, योगी ने जो है उत्तर प्रदेश को जो है सबको जीने के लिए सिखाया है, सबको जो है सुरक्षा दिया है, सुरक्षा प्रदान किया है कि आप 12 बजे रात को, नहीं तो जो है आप 12 बजे निकल जाइए ना, यही देवरिया का है। उत्तर प्रदेश को आपका मोटरसाइकिल छीन लिया जाएगा, आपका पैसा छीन लिया जाएगा। इसलिए जो है योगी सरकार का यहाँ बनना जरूरी है, क्योंकि गुंडों माफियाओं को जो है यहाँ पे पर आप जहाँ तक कह रहे हैं कि भाई ये मुस्लिम इलाका है इसलिए पाकिस्तान है, ये कितना ठीक है वकील साहब? मैं उसका उदाहरण देता हूँ। मतलब आपको लगता है कि मैं उसका उदाहरण आपको ये लगता है इस देश में जो भी मुसलमान है वो सब पाकिस्तानी है? एकदम है, सब पाकिस्तानी? 1% छोड़कर 1% है वो। मैं बता रहा हूँ। हाँ, वो 1% कौन है? वो 1% जो बहुत पढ़े लिखे अब बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जिनको जो है ये भारत के जो है संविधान और भारत के जो है धर्मनिरपेक्ष से जो है मतलब है, गाली मत दीजिए, समझ गए ना। और आप कह रहे हैं लखनऊ से आप सीधे सीतापुर निकलिए और हरिद्वार तक पहुंचिए, बिजनौर तक, जितने बरेली, वहाँ हिंदुओं की क्या हालत है आप बोल नहीं सकते जिस तरह से यहाँ बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, बोल नहीं सकते। क्या हम तो खुद बोल रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, आप मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले हैं ना, आप मीडिया, बाकी लोग भी बोल रहे हैं। अरे ये काम पब्लिक बन के नहीं बोल आप पाएंगे। भूल गए इस हाँ, स्थिति एकदम से। असलियत है। ये आप लोगों ने देखा है वहाँ जाके कि सुना है? नहीं, नहीं, हम आपके मैं माध्यम साक्षात से सुने प्रमाण हैं। वहाँ जाते हैं आप लोग चुप हो जाते हैं। हम चुप क्यों ना है भाई? आप भी कह रहे हैं। इसमें चुप होना पड़ता है ना। देखिए आज योगी हैं तो हिंदू और मुसलमान दो लोग जो सुरक्षित हैं। 3 तलाक जो है महिलाओं को जो अथी मिला है, नहीं तो जो है 3 तलाक दे करके जो है और मेहरदेन दे करके और 4 बीबियाँ रख करके एक को तलाक दे करके और फिर दूसरी शादी जो कर लेते हैं। यहाँ कहाँ कहती है? यह कानून का दर्जा दिया गया है, महिलाओं को जो है सुरक्षित किया गया है, तो यह किसकी देना है? योगी और मोदी की देना है। और बताइए। जी भाई साहब, आप क्या कह रहे थे? हाँ, सुनिए। देखिए, हमारा नाम राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव है और मैं तहसील वार का पूर्व अध्यक्ष हूँ। भाई साहब बता रहे थे जी कि जो भी मुस्लिम इलाके हैं वो सब पाकिस्तान है और अखिलेश यादव अगर आए जी, मैं इस पर बात नहीं तो करूँगा। हाँ। मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ कि ये जो बातें हो रही हैं, पहली बात होनी चाहिए विकास की, दूसरी बात होनी चाहिए रोजगार की, और तीसरी बात होनी चाहिए ये महंगाई की। तीनों पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। भाजपा की सरकार का तीनों पर कंट्रोल नहीं है। आप बताइए कि 100 रुपये का तेल 200 रुपये लीटर बिक रहा है, काड़ू का तेल 100 रुपया लीटर का 200 रुपये लीटर बिक रहा है। यही अडवाणी जी जब गृह मंत्री थे तो डापसी हल्ला करके, सुनिए भाई, डापसी हल्ला करके 30 रुपये लीटर का तेल जो हमारे यहाँ कोल्हू पर मिलता था 100 रुपया कर दिया पैकिंग। आज मोदी जी आ गए, 100 रुपये का तेल 200 रुपये लीटर हो गया, पहली बात। दूसरी बात, आप बताइए कि महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी देना चाहते हैं, संविदा पर नौकरी देना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर संविदा पर नौकरी दे करके अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो इस संविदा पर इस विधानसभा को और लोकसभा को दे दो।
5 लाख रुपया 10 लाख रुपया देने की क्या जरूरत है एक विधायक और MP को? उसको भी संविदा पर दे दो। 3 मुद्दे उठाए। पहले हमारी बात सुनिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा महंगाई और तीसरे क्या बताया? और बेरोजगारी। हाँ मैं बता हाँ तो रहा हूँ, है भाई, मैं बता रहा हूँ, इस पे जवाब बोलने नहीं दीजिए। देंगे। भाई साहब ने बोलने कहा, नहीं देंगे। पहले भाई साहब बोलो बोलो ये भाई साहब ने कहा नहीं कि देंगे, नहीं, बोलने ही नहीं देंगे ये लोग। अरे बात बोलिए। ये लोग बोलने नहीं देंगे ना, आप ही साथी हैं। ये बोलने ही नहीं देंगे। बोलिए बोलिए। अब बताइए कि हमारी सदर की तहसील है, 4 नायब तहसीलदार और 1 अपर तहसीलदार और 1 तहसीलदार की पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। आज 5 साल से 1 नायब तहसीलदार के भरोसे और 1 तहसीलदार के भरोसे तहसील चल रही है। 3 बार मैं विधायक से मैं कहा, 3 बार मैं विधायक से कहा, 3 बार मैं MP से कहा, लेकिन कह रहे कि नहीं हमारे पास है। यह गलत बोल रहे हैं। और महंगाई का जहाँ तक बात है, अब सुनिए, राजनीति नहीं करना चाहते हैं। जहाँ तक बात अब है, सुनिए, सच्चाई बात है, सुनना ही नहीं चाहेंगे। सुनिए, इन्होंने कहा कि सुनेंगे ही नहीं। एक मिनट, महंगाई की शिक्षा बात नीति है, भी गलत है। महंगाई की बात है। आज आया पेपर में कि एक मिनट महंगाई BTech का कोर्स 4 साल का होगा, B.Ed का कोर्स 4 साल का होगा, सुनिए। क्यों होगा 4 साल का भाई? इसका तक हम नौकरी नहीं देना चाहते हैं। महंगाई का जहाँ तक बात है, महंगाई की जहाँ तक बात है, तो कोविड 2019 में आया और कोविड के वजह से जो है, कोविड के वजह से देश में जो है एक भयंकर बीमारी आई, जिसके प्रति सरकार जो है लड़ी और लड़ करके आज जो है, आज हमारा देश जो है सुरक्षित हुआ है। और उसके वजह से जो है, उसके वजह से बेरोजगारी बढ़ा, इसलिए तमाम कंपनियां बंद हुई। यह नहीं है कि जो है मोदी और योगी ने जो है बेरोजगारी कर दिया। दूसरी बात जो है महंगाई की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है महंगाई है कि नहीं? महंगाई किस दुनिया के किस देश में नहीं है? दुनिया छोड़िए अपना। नहीं महंगाई है, दुनिया में है नहीं तो महंगाई ठीक है, मैं मान रहा हूँ महंगाई है, लेकिन कहने का मतलब है सरकार कहाँ से ले आएगी? सरकार आपको जो है, आपको फ्री जो है, आपको नहीं राशन नहीं है, फ्री आपको जो है वैक्सीनेशन दे रही है पूरे देश के, पूरे एक। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी जिम्मेदारी भी सरकार होती देती ऐसा है, केवल एक सरकार की केवल जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी सरकार जो होती है वो देती है। ठीक है। सुनिए, भाई साहब हमारे कहे हैं कि कंपनियों को निजीकरण कर रहा है या प्राइवेट कर रहा है। भाई साहब कंपनियों के का नहीं कहा है, तमाम संविदा पर सरकारी संविदा नौकरी दे रहे पर हैं। सुनिए, भाई साहब से ये ठीक है, पूछा तो जाए, आप नौकरी दे हमारे रहे हैं। ये वरिष्ठ भी हैं, कि क्या इनका लड़का सरकारी विद्यालय में पढ़ता है? किसका? इनके कितने खाते प्राइवेट बैंक में हैं और क्यों हैं? हमको जहाँ आप व्यक्तिगत सुविधा इल्जाम मिलेगा, मत लगाइए। सुनिए, जहाँ अभी व्यक्तिगत सुविधा इल्जाम मत मिलेगा लगाइए, सुन लीजिए। वो करेंगे। और विकास की बात जब कहें, मैं अपने देवरिया में कहता हूँ कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हमारे गोरखपुर में एम्स बन रहा है, हमारी बन गया इन योगी काल में ही। हमारी सड़कें चमचमाती हुई दिख रही हैं, देहातों में बना है, ये एक बाईपास टाइप का देवरिया बना, तमाम सड़कें बनी है। किस तरह का विकास आप ढूंढ रहे हैं? ये विकास परिवार का विकास नहीं हुआ कि एक एक परिवार के 32 लोग पदाधिकारी रहते थे, ये विकास रोक दिया है। ये अपना विकास नहीं कर पाया। कल भी जैसे योगी थे 3 कपड़े वाले, आज भी हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि इनके प्रबंध की, या जैसे बताया कि नायब तहसीलदार नहीं है भाई साहब, ऐसे ही ये लोग सिंबल देते हैं। देखिए, ये करीब 10 साल से ये पद खाली है, 10 साल से ये पद खाली है और कोई सुनता नहीं था। अभी तो आप इस सरकार पहले 5 साल नहीं चुना गया, अखिलेश यादव सरकार भी हार गए हो, अब तो बीजेपी 5 साल से इनको तो आया है, 2 से 3 हो गया, नायब तहसीलदार 2 हो गए हैं, एक वो हो गए हैं। नहीं हुआ है, ऐसा नहीं। पहले पूछिए कि बिजली कितनी मिलती थी यहाँ? सुनिए, जितनी वैकेंसियां हैं, बिजली, सुनिए, बिजली के बारे में जितनी वैकेंसियां हैं, बिजली, जितनी वैकेंसियां पहले से निर्धारित हैं, बोलने नहीं देंगे लोग। बोलने कहा देंगे। जितनी वैकेंसी, सुनिए, जितनी वैकेंसियां पहले से निर्धारित है, पहले से मान लीजिए 4 नायब तहसीलदार, एक अपर तहसीलदार, 1 तहसीलदार की पोस्ट है,
5 लाख रुपया सैलरी 6 लाख रुपया हुआ, वो पैसा कहाँ जा रहा है? नियुक्ति नहीं करेंगे, काम नहीं होगा, पैसा कहाँ जा रहा है? मेरा कहना ये है, देखिए यही हरियाणा में 1 किलोवाट पर 15 रुपया चार्ज है, बोलने ही नहीं देंगे। सुनिए, हम बताएं, जवाब दे रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। 1 किलोवाट पर 15 रुपया मीटर चार्ज का किराया है हरियाणा में, वहाँ भी भाजपा की ही सरकार है। यहाँ जोगी जी जो है 175 रुपये 1 किलोवाट का भाड़ा ले रहे हैं मीटर का, 350 रुपया महीना देते हैं हम लोग 2 किलोवाट का। सोच लीजिए कि मीटर का किराया कितना दिया था, केवल दूसरे प्रदेशों की केवल बिजली से तुलना करना ठीक नहीं है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जिले, तमाम चीज का भी कंपैरिजन करिए ना, केवल एक चीज का तुलना करना। आज बिजली के मामले में उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है, दूसरे साल से है, दूसरे को बिजली सप्लाई कर रहा है। नहीं, जीतेंगे, चल जाएंगे लखनऊ, माफिया की जो बात करते हैं, सुनिए, इनकी पार्टी में भी माफिया है। मैं पूछता हूँ, बताइए, सुनील सिंह है गोरखपुर में, नाम पूछिए, हम बताते हैं। अरे सुनील सिंह किस पार्टी में है? सपा में है, आपसे पूछिए ना। आप लोग पूछिए भाई साहब, अध्यक्ष जी, आप लोगों से मैं बात करने आए हो आराम से, है ना? तो यही हल्ला कर रहे हैं, उग्र हो जाते हैं लोग। ये 5 साल शासन ही उग्रता से किए हैं। मैं अपनी बात मीडिया से कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। हाँ तो रुकिए ना, मैं विकास के मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ। मैं खाली आप लोगों से आराम से बात करने आया हूँ। पहली बात तो ये टीवी नहीं है, दूसरी बात लाइव नहीं जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, और तीसरी बात इससे जो है अगली बार टिकट नहीं मिलेगा आपको। लड़ेंगे। सभी से मेरी हाथ जोड़कर आराम से बात करिए। आप किसी भी पार्टी के किसी भी समर्थक को कोई दिक्कत नहीं है। अंदर के बात कर लो, अंदर के बनाना तो पहले काट के तू निकाल के बनाओ, करना ही है, वो देश की चीज है, हम उपयोग करेंगे, हमारे देश की चीज है, हम ये कह के नहीं करेंगे। मुसलमान है तो ये गलत बोल रहा है। हमारा नाम अमित गुप्ता एडवोकेट है। जी जी, एडवोकेट कब से हैं आप? हम तो 2010 से हैं। 2010 से रहने वाले देवरिया के? प्रॉपर देवरिया के क्या मुद्दे हैं देवरिया के? देवरिया में तो हर चीज मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, सड़क मुद्दा है, एक बिजली छोड़ के सब चीजें मुद्दे हैं। भाई साहब, एक बिजली छोड़ के सब चीजें मुद्दे है। अभी देखिए, एक दिल्ली हाई कोर्ट में भर्ती निकली है, उसमें जनरल का कोटा दिया है, SC ST का कोटा दिया है, OBC के रिजर्वेशन ही को खत्म कर दिया गया है। तो मुद्दा तो हर 52% पूरे जो पिछड़े हैं उनका मुद्दा यहाँ से लेके केंद्र तक है, जिसके खिलाफ में ही जो विपक्ष की पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसको मुद्दा बना के लड़ रही हैं। ठीक है, जिसका भी सामाजिक उत्थान हुआ है इन तमाम जो है सरकारी नौकरियों से ही हुआ है, जो पिछड़े या दलित आगे बढ़े हैं। आपको क्या लगता है कि जो अभी सरकार है वो उसकी चिंता नहीं कर रही है या इसके खिलाफ है, ऐसा लगता है आपको? अब उसका एक नज़ीर हम आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट की वर्तमान की भर्ती निकली है, कोई भी भाई हमारा जो है उसको ऑनलाइन सर्च कर ले, NIC पे है, ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट के, उसमें देखे अभी कुछ दिन पहले नीट के रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट में जाके लेना पड़ा, तब जाके सुप्रीम कोर्ट वहाँ से ऑर्डर की कि इनको 27% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, ठीक है, और ये खिलाफ नहीं है किसी भी तरीके से, संविधान के खिलाफ। अरे भाई, ये मुद्दा हर जगह का है सर, ये मुद्दा हर जगह का है, चला गया है और कांग्रेस अभी आएगी नहीं लौट के। 1 मिनट में ये कहना चाहता हूँ, सुनिए धैर्य से। आज मेरे भाई साहब नेट से देख के बता दिए कि उसमें OBC का कोटा नहीं रहा। एक दौर उत्तर प्रदेश में वो भी चला कि लगातार और उसकी इंक्वायरी हुई पुलिस भर्ती की और कहा गया कि ये भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन बच्चों को घर बैठा दिया गया, जो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था उनको पुनः घर बैठा लिया। कितनों की शादी तय हुई थी अच्छे दहेज से और उसका दहेज कम हो गया, कितनों ने आत्महत्या कर लिया, उस दौर के ये लोग हैं। लेकिन बाद में जब उसकी जांच हुई तो देखा गया कि बहुत भ्रष्टाचार है और अगर बैक किया जाता है अभ्यर्थियों को तो कई लोग आत्महत्या किए तो नुकसान होगा, इसलिए सरकारें सरेंडर बोल के और उस भर्ती को मान ली। उस भ्रष्टाचार में ऑनलाइन क्या देखे हमको बता दें।
ठीक है, आज जो तो सरकार भ्रष्टाचार हुआ भाई ने माना कि अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जाएगा, उसमें कार्रवाई आपकी सरकार ने क्या किया? कितने भ्रष्टाचारियों को पकड़ के जेल में डाला, कितनों को सजा हुई? आप ये बता दीजिए, आंकड़ा दीजिए कितने जो है मायावती ने जो है चला रहे थे उनको आपने जेल में बोलने तो डाला। दीजिए। एक मंत्री सिर्फ गायत्री प्रजापति वो भी बलात्कार के जुर्म में जेल में है, और कोई मंत्री कोई विधायक जो है पूर्व की सरकार का कोई भ्रष्टाचार के मामले में एक व्यक्ति जेल में नहीं है। सुनिए भाई साहब, भाजपा की क्वालिटी है कि अगर इसके मंत्री या रुकिए, प्रधानमंत्री भी सुनिए, विधायक या कोई भी हो अगर गलती करेगा तो सजा दिया जाएगा, कानून बराबर है सबके लिए। इन लोगों के सरकार में नहीं है। जैसे अभी ये पूछ रहे थे, रुक जाइए। हाँ, जैसे अभी ये पूछ रहे थे हाँ। कि माफिया राज खत्म करने की बात होती है, हाँ। तो जो ब्रजेश सिंह है, धनंजय सिंह है, क्रिकेट खेलते घूम रहे हैं, हाँ। ये क्यों बाहर है? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों इनका नहीं होती? कितना बुलडोजर चला? हाँ, इनकी बता रहे प्रॉपर्टी पे कितना बुलडोजर चला है? कभी बताएं। सुनेंगे कि नहीं? अच्छा ये बताइए, आप अपने घर का काम शुरू कहीं करते बनारस में हैं, एक रैली दिखाई जहाँ सुनने लोग हैं। सुनने को तैयार हो तब हम जवाब दें। अरे पहले सुन नहीं देवरिया पाएंगे, की बात करो, क्षमता बनारस नहीं है। का। पूछिए, कोई भी अपने घर का आप काम करते हैं, आप ये बात करना शुरू किए हैं तो क्या सभी लोगों से एक बार पूछ लिए हैं? क्रमशः मुख्तार अंसारी, तमाम विकास दुबे मारा गया, उसके बारे में नहीं पूछेंगे? वो कौन सा था? वो इसी ब्राह्मण भाजपा कहे जाते हैं ना। विकास ऐसा क्यों कहा जाता है? नहीं, बिल्कुल कहा जाता है, इनसे पूछिए, अभी कहेंगे। सुनिए, उसी सुनिए और सुनिए, सुन लीजिए, इसी तरह सुनिए, तो इसी तरह ब्रजेश सिंह अगर अपराधी हैं तो उन पे भी कार्रवाई होगी, सब्र रखिए। भाई साहब 5 साल हो गए, तब होगी। जैसे राम मंदिर का आप पूछ रहे थे कि कब बनेगा, 370 कब हटेगा, ऐसे ही होगा। कोर्ट को आप इंटरफियर मत करिए, आप कोर्ट को इंटरफियर नहीं करेंगे। विकास दुबे के एनकाउंटर को आप जस्टिफाइड कर रहे हैं, बिल्कुल जस्टिफाइड करते हैं, नहीं किया जा बिल्कुल। सकता है। हत्यारा है तो हत्या होगी। कहने का मौका अभी- नहीं मिला। अब- कसाब जैसे आतंकवादी को न्यायालय में अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। यहाँ 12 बजे आप रात में ये लोग सुप्रीम वो कोर्ट है ना, न्याय को सुनिश्चित करते हैं। भारतीय न्याय विकास को दुबे का खींच के एनकाउंटर आप इतना- कर देंगे बिना किसी न्याय बोलने दीजिए, पुलिस रुकिए। विकास दुबे 12 जो है पंडितों को हत्या करेगा तो मारा नहीं जाएगा। बिल्कुल मारा जाएगा। कसाब के लिए उसको न्यायालय फैसला नहीं, न्यायालय क्या क्या फैसला करता है? न्यायालय में हमको न्यायालय का सम्मान करना है। पुलिस का भी नहीं, मैं बता रहा हूँ। कौन मरेगा कौन जिएगा? रुकिए। आप भी रुकिए। जैसे इन्होंने कहा, आप वकील हैं, हाँ, है बिल्कुल। ना? आप लोग कानून की सुरक्षा के लिए संविधान में इनकी आस्था देखिए, है। कानून में आस्था अरे महाराज, देखिए, एनकाउंटर को जायज ठहरा दीजिए। आप लोग रुकिए, हाँ पूछिए पूछिए। हाँ तो जैसे कि इन्होंने कहा, आप लोग जो है कानून के रखवाले हैं। बिल्कुल। तो कानून हाथ लेने का अधिकार तो किसी का भी नहीं है ना? नहीं है। अगर वो गलत आदमी था, हत्यारा था, मुकदमे थे, आप कह रहे 12 ब्राह्मणों को मारा था, तो उसका ट्रायल तो कोर्ट में होगा ना? रुकिए ना, वो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट हुआ, मरा, हमने का कोशिश किया। सुनिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो वह जो है उसने जो है खुल्लम खुल्ला जो है, एक मिनट, उसने खुल्लम खुल्ला जो है देश को उसने ललकारा, देश को ललकार करके और चारों तरफ जो है किलेबंदी करके, और जैसे जो है बॉर्डर पे जैसे लड़ाई होती है उस तरह उसने हमारे जो है हमारे प्रदेश के जवाहर बाग को राम, एक मिनट, हमारे प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के जो है खिलाफ जो है, और प्रदेश के खिलाफ और देश के खिलाफ उसने खुलेआम जो है उसने चैलेंज करके और जो नरसंहार किया, तो वो नहीं, गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, नहीं, एकदम वो मारा कहा गया? वो तो एक्सीडेंट है। फांसी दे देनी नहीं, वो मारा कहा गया? वो तो एक्सीडेंट था। वो बद्ध था और उसका बद्ध हुआ। नहीं, वो एक्सीडेंट था। ये भाई साहब कहे हैं, खुशी दुबे की क्या गलती थी? सुनिए। एक दिन की विवाहिता महिला पहुंची थी, बोलने तो दीजिए, मैं बता रहा हूँ। कितना कांस्पायरेसी में वो शामिल हो सकती है? कानून जो है दया नहीं देखता है, मारा कहा गया? वो तो एक्सीडेंट कानून जो है वो दया नहीं देखता है। अगर कोई अपराधी, रुकिए, कोई अपराधी अपराधी के साथ जो है हनीमून मनाएंगी। भागी उसका अगला पीढ़ी है
उसके पीछे मैं एक नहीं सवाल बनती इनसे है। पूछना चाहता हूँ। जवाहरबाग में राम वृक्ष यादव ने कई एकड़ जमीन को कब्जा कर लिया था। पुलिस की कार्रवाई में वो अपनी एक छोटी सी टुकड़ी सेना बना के और उस पे फायर किया, कई लोगों की हत्या हुई। उस पे इनका क्या कमेंट है? वहां इन्होंने जस्टिफाइड नहीं देखा। और सुनिए, कॉल तो लेने दीजिए, कॉल लेने दीजिए। विकास यादव में हो सकता है कि कहीं त्रुटि हुई हो, विकास दुबे में हो सकता है कि भाई बाणे, सुनिए, ऐसा नहीं है। यादव हमारे मित्र भी हैं, अच्छे लोग कहीं भी रहेंगे तो वो चाहे यादव हो और चाहे बाबू साहब हो चाहे पंडित जी हो, अच्छे होते हैं। ये हमारे मित्र हैं यादव जी, देखिए पक्का भाजपाई हैं। अब ये जो डोरे कोई नहीं है कि समझदारी जमीन घोटाले का अयोध्या में ट्रस्ट की जमीन 5 करोड़ की 17 करोड़ में जो है नहीं, IGRF पे डिटेल है, IGRF पे डिटेल है, उसकी जांच तक नहीं कर रही है योगी सरकार। एक आदमी नहीं पकड़ा गया ट्रस्ट के जाकर देखे हैं, अरे आप जगह हैं, बात करते हैं। जवाब मैं दूंगा। ठीक है, जमीन और दूसरे डूबे की कह रहा है अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ है, 2 करोड़ की जमीन 15 करोड़ रुपए 10 मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ। ये जमीन ये कर रहे दूसरे भाई साहब, ऐसा है, जमीन घोटाला की बात कर रहे हैं। जब जहाँ पे जो है, जहाँ पर पर्यटक बनता है वहाँ पे जो है पर्यटन स्थल बनता है, तो जब पर्यटन स्थल बनने लगता है तो वहाँ पे जो है जमीन जो है तुरंत जो है दुगुनी भाव हो जाती है, ठीक ना। लेकिन आज जो है, आज जानते हैं अनपढ़े लिखे और जितने अपराधी हैं सारे भूमि माफिया हैं, सारे जमीनों का दलाली कर रहे हैं। सुन लीजिए, वहाँ जिन पर आरोप है वो कौन है पता है आपको? कहाँ पे जिन पे आरोप लगा है वो कौन है पता है? भाजपा कार्यकर्ता कहाँ पे, किस पे अयोध्या में जमीन 2 करोड़ की 17 करोड़ की किसके पे आरोप लगा है? किसी पे नहीं आरोप लगा है, ये विपक्ष द्वारा आरोप लगाया गया। मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं विपक्ष, ये बीजेपी पर उपाध्याय नहीं कोई आरोप, ये विपक्ष द्वारा जो है केवल मनगढ़ंत बनाया जा रहा है और सिद्ध हो जाना। 2 करोड़ की जमीन इतनी महंगी बिक गई तुरंत। 10 ही मिनट आप जानते हैं, सुनिए ना, आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि एलिगेशन नहीं है सर, IGRF पे उसका जस्टिफाई हो चुका है। आप बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट हम ये युद्ध जस्टिफाई नहीं हुआ है। सीताराम बोलते हैं, पूरा नारा जय सीताराम का, जय श्री राम। हम कोई लंका में नहीं खड़े हैं कि युद्ध करने जय श्री राम का नारा आप लोग चिल्ला रहे हैं। आप जैसे लोग अगर रहेंगे वही लंका हो जाएगी। सीताराम बोलिए। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। रुका मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन कराइए कि रजिस्ट्री मत कराइए, खत्म हो गया। साक्ष्य लिया जाता है वकील साहब। नहीं जानते हैं। अगर जो 10 मिनट में ऑनलाइन कराएंगे, रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, ये बता दें हो गया, मान लेंगे। कितना प्रतिफल नहीं दिखाएगा, प्रतिफल नहीं दिखाता है, तो उसी वही ना बता रहा हूँ कि 2 करोड़ का 17 करोड़ हुआ है 10 मिनट में। मैं कह रहा हूँ, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाला, सुनिए, वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। रुकिए, राम भक्तों पर जमीन को बोल रहा हूँ। बगल में कुशीनगर है, अभी अंतर्राष्ट्रीय जो है अड्डा, हवाई अड्डा बना है, पर्यटक बना है ना, जमीन वहाँ मांगी हुई है, तो जहाँ भी पर्यटक होता है महंगा होता है। लेकिन जो भी मांगी वो मैत्रेय परियोजना से है, जब अखिलेश यादव मैत्रेय परियोजना लेके आए थे तभी से जमीनों का मैत्रेय परियोजना का काम यही भाजपा सरकार खत्म कर दी। ये आरोप लगाना कि वहाँ गड़बड़ी हुई है, ये एक आरोप है, निर्णय नहीं हुआ है। आप बताएं, निर्णय हुआ तो है ना 2 करोड़ की। अरे आरोप ही लगा है ना, आरोप लगा है ना, अभी एलिगेशन है केवल। सुनिए, कहीं नहीं है, निर्णय को मानेंगे, आरोप नहीं है, आरोप बिकी तो है ही है। हाँ, तो आरोप तो ये है कि गड़बड़ी का आरोप लगा है ना, हाँ बिकी है, गड़बड़ी का आरोप लगा है, जांच कमेटी बैठी है। और सुनिए, देखिए, बोलने नहीं देंगे। एक महीने में नवाब राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले ये आताताई, ये कौन होते हैं मंदिर के बारे में पूछने वाले, जो राम को नहीं मानते? इनकी सरकार ने
कांग्रेस ने भक्ति पे गोली सुनिए, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में पे दर्ज है FIR सुनिए, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में सुनिए तो कांग्रेस ने ये बताइए FIR आप पे दर्ज है सुनिए, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में बोलने नहीं देंगे ना। FIR आप पे दर्ज है उसी गोलीकांड में। पानी पिलाओ लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का मामला आपके ऊपर है। क्यों नहीं मुलायम सिंह पे दर्ज है? भाई साहब, अब आप लोग बहुत चिल्ला रहे हो। एक बात रुकिए एक भाई बाबू जी आते कहाँ गए? एक बाबू जी थे कोई पर्चा पकड़ा गए, इसमें लिखा है बस एक बार पढ़वा देना अपने पड़ोसी भक्त को। महंगाई कम हुई नहीं, पाकिस्तान झुका नहीं, एक के बदले 10 सराय नहीं, महिला सुरक्षा मिली नहीं, इस तरह के ये 21 दावे। जवाब दीजिए ना, पाकिस्तान झुका नहीं। आप एक बार इतिहास में बता दीजिए जब इन सरकारों ने स्ट्राइक की हो। मोदी सरकार ने स्ट्राइक किया। अभी यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है। अभी इजराइल फिलिस्तीन को मारा, इजराइल फिलिस्तीन को मारा है, पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल फिलिस्तीन को मारता है, पूरी दुनिया देख रही है। इनका सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, कोई आज तक कोई नहीं आया। वो सुनिए, कोई दुनिया यूक्रेन तो पता तो क्या यूक्रेन का ट्रायल पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है। इजराइल की लड़ाई हुई फिलिस्तीन पे। अगर मोदी को रुक जाइए भाई, क्या नाम है आपका? शिव कुमार रेड्डी। शिव कुमार जी क्या कह रहे हैं? यह कह रहे हैं अगर जनता कह रही है, यूक्रेन की से कह रहे हैं, विश्व कह रहा है कि मोदी को जो है आना चाहिए, क्यों नहीं मोदी जा रहे हैं भाई? यूक्रेन खड़ा था जिस दिन भारत पर आक्रमण जो भी बोल रहा था, यूक्रेन विरोध किया है। बढ़िया यूक्रेन विरोध किया हमेशा, हर मामले में यूक्रेन ने विरोध किया है भारत को। सुनिए यूक्रेन ने, अरे सुनिए यूक्रेन ने सब पर विरोध किया है। आपकी लड़ाई होती है, कोई दुनिया में सपोर्ट नहीं करती है, कोई मानती नहीं है। 4 कौवे तो पेड़ गिरा के आप लोग बहादुर बनते हैं। इजराइल की लड़ाई शांत हो जाइए। यूक्रेन क्यों जाएगा? भारत जाएगा जब आप उनका जवाब दे रहा हूँ। यार भाई, या तो आप अगर एक मिनट रुक जाइए, सब लोग रुक जाइए, लड़ाई नहीं होता। आप अगर रुक जाइए अगर मेरे आप बहुत चिल्ला रहे हैं भाई साहब, आपसे हाथ जोड़ के सुनिए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए अगर आप आराम से बात कर पाए तो आप रहिए, या तो आप चले जाइए फिर, है ना? एक आदमी माहौल खराब करे ठीक नहीं है ना। हाँ क्या जवाब? उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर मोदी ने नहीं बात किया है। वो कम से कम उनको जो है टीवी देखना चाहिए कि आधे घंटे से ज्यादा वहाँ के राष्ट्रपति से जो बात हुआ है, रूस के राष्ट्रपति से बात हुआ है। अब डिप्लोमेट दो देश के बीच में क्या बात होती है, ये हमको आपको बताया जाता है क्या? पहली बार मोदी ने नहीं बताया जाता है क्या? पहला कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बोला है तो इंडिया का बोला, बात किया तो हमारे मोदी जी ने बात किया और किसी ने बात नहीं किया। और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इमरान खान की, उसकी तो कोई हैसियत नहीं है। वो जा करके अफगानिस्तान में जो है जा करके वहाँ के जो है जो जितने भी जो थे वहाँ के तालिबानी जितने भी तालिबानियों को जाके संरक्षण दिया। क्यों दिया? कि हम जो है वहाँ जो है अपना व्यापार करेंगे। उसके बाद सुन लीजिए, वहाँ पे महंगाई भी कम वाली बात है कि महंगाई कम हुई। अरे महंगाई वो जो दिए है ना, उनकी मानसिकता बताती है, उनकी घर की मानसिकता बताती है। वो मलाई काटते हैं, वो जो है चिट्ठा बना करके लोगों को हैं। और सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आप काम करेंगे तो आप भी मेहनत कर रहे हैं, तभी आपको तो पैसा मिल रहा है। और वहाँ की बात है, अभी जो है इमरान खान वहाँ जा करके 2 दिन तक बैठा था रूस में। एक मिनट रूस में बैठा था। बाद 2 दिन बाद उसको जो है मिला है कि हम साथ में हैं।
अब महंगाई की बात है, महंगाई कैसा है? कहाँ पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जब अंतर्राष्ट्रीय बात करेंगे तो बात होगी। और महंगाई का उतराव चढ़ाव होता रहता है, ठीक है? ये हमारे आपके बस की बात नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये बात पूरे कोरोना पीरियड में राहुल गांधी और जो है अखिलेश चूहे के बिल में घुस गए थे। उस समय उत्तर प्रदेश का मात्र एक मुख्यमंत्री था कि जो अन्य प्रदेशों में लोग थे वहाँ करके बसों से इसी से लाया गया, और ये लोग उस समय चुनाव में नहीं थे। उस समय इन लोगों का कोई पता नहीं था, सारे बिल में घुस गए। और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो ये बिल में उतर गए, और ये लोग आज तक इन लोगों को कोई पता नहीं चला था। और आज चुनाव लड़ने आ रहे हैं, जनता के बीच में आ रहे हैं। शर्म लगना चाहिए इन लोगों को, मालिक पहुंचना चाहिए बिल्कुल शर्म से। मैं पूर्व अध्यक्ष अम्बरीश त्रिपाठी राम सबके पूछे हैं, लेकिन आप लोग राम का नाम बदनाम कर रहे हैं। राम सबके पूछे हैं, सबके घर में पूजे जाते हैं, लेकिन आप लोग राम का नाम बदनाम करके लाना चाहते हैं। गलत बात है। जो कहता है विकास की बात करेंगे, कल्याण की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हमारे, लेकिन महंगाई, विकास, बेरोजगारी से ध्यान बढ़ाने के लिए राम जैसे की बात कर रहे हैं। एक भी डॉक्टर नहीं है, तहसील में वकालत करने वाले में सबसे ज्यादा जो है वो नहीं व्यक्तिगत जवाब दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो है यहाँ से जो है पैसा कमा करके, और सबसे ज्यादा और वही आदमी आलोचना कर रहा है जो लूट करके बैठा हुआ है। जैसे रुकिए, जैसे अभी आरोप लगाए जा रहे हैं, महंगाई की बात हो रही थी। पूछ जाइए भाई साहब, मैं पूछ लूंगा। नहीं बोलने दीजिए, अभी पूछ लूंगा ना। महंगाई की जब बात हो रही तो अभी पीछे से भाई साहब बोले पेट्रोल डीजल वाली बात कि 50-60 रुपए का था, 100 रुपए का हो गया है ना। तो अभी एक बात और उठ रही है कि चुनाव आए और पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे थे वो बढ़ने खत्म हो गए, जबकि कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। तो तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं, तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या चुनाव है इसलिए रुक गए। कच्चे तेल की तो बढ़ रही है। अब मैं बता रहा हूँ, यह कच्चे तेल का जो है, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है उस समय से अभी अब बढ़ा हुआ है, उसके पहले वो नहीं बढ़ा था। और लड़ाई जब छिड़ेगी और पूरे विश्व में जब युद्ध होगा तो उसका तो खामियाजा पूरे दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ये आप कह के आप अलग नहीं हो सकते हैं। और यहाँ जो है, यहाँ 70 सालों से की बात कर रहे हैं। बहुत दुखद स्थिति है। जोगी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है। एक दिन मैंने पेपर में पढ़ा 15-20 दिन पहले, सुनिए बोलना नहीं देंगे, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था, दैनिक जागरण की मेन हेडिंग था कि भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रहा है। ये जो मोदी का स्टेटमेंट था, ये जो है भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रहा है। एक हफ्ते के बाद गृह मंत्री कहता है भ्रष्टाचार देश में है ही नहीं है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, सब बतावा। अब देखिए आप लोग सुनिए, गृह मंत्री का स्टेटमेंट, 12 पास होने के बाद जब इंटर में एडमिशन लेंगे तो लैपटॉप दिया जाएगा। वो भी पागल हो गए। आप लोग सब लोग शांत हो जाइए। देवरिया की बात करें, देवरिया के मुद्दों की बात करें थोड़ा ज़्यादा। और अब यहाँ पे आए, आप लोगों ने बड़ा इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज बन गया, इससे बढ़िया क्या चाहिए? एक मिनट, देवरिया में कौन सी ऐसी सड़क नहीं है जो न बनी हो, लेकिन ये जो है ऐसा है, देखिए जनता लोग जा करके देखिए, न देखे तो अभी गाड़ी उठाइए और जा करके देखिए जनता लोग। पूरे देवरिया का विकास हुआ है।
भी चीज ना हो, आप घूम कर आए। आप कह रहे नहीं बनी इसलिए सड़क। अरे उनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो यहाँ से हाटा वाला रोड पे जाए, वो यहाँ से कसया वाला रोड पे जाए। और सुनिए, यहाँ से कंचनपुर से आप बगल घाट जाइए, जाकर रोड देखिए। अच्छा बड़ी प्रदेश में एक बात बड़ी हो रही, मुद्दा है रोजगार का, है ना। और यहाँ पर आप लोगों ने पिछली बार 7 में 6 विधायक शायद आज तक बनवाए थे, देवरिया जिले ने 7 में 6 विधायक। तो भाई आप लोगों ने पूरा एक तरीके से मैंडेट दिया बीजेपी को, तो रोजगार के मुद्दे पे क्या कुछ काम हुआ? यहाँ पर कोई इंडस्ट्री या लोकल ऐसी बच्चों को यहाँ पे रोजगार मिले? के मुद्दे की बात कर रहे हैं, रोजगार की मुद्दे के बात और लोग पूछ रहे हैं, सुनिए, क्या कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं पहले अध्यक्ष जी का पहले करिए ना, पहले उनका। अरे उनसे बहुत देर सुनिए, क्या बोल रहे हैं? हम नहीं बोले, दो नदियां हैं, सरयू नदी और गंडक नदी। अगर सरकार चाहे तो इन दोनों पे इंडस्ट्री लगा सकती है। किस तरह की इंडस्ट्री? इंडस्ट्री जो भी लगाना चाहे लगा। जो भी, अरे कुछ बताओ, आइडिया बताओ ना सरकार को। गन्ना मिल चल रहे थे, वो तो बंद कर दिया। गन्ना मिल को बेचा गया, नीलामी की गई, तो सपा और बसपा के सरकार ने माननीय जुहैर बिन सगीर जी से इसकी अध्यक्षता में जो है गन्ना मिलों का हुआ। नहीं तो जैसे गाना है, बैलों के गले में जब घुघरू पायल के राग सुनाते हैं, तो हम लोग किसान हैं, बता रहे हैं, हम लोग के बगल से जब टायर गुजरता था ना, तो रात भर झुनझुन झुनझुन सौ की घंटियां बजती थी। लेकिन इसके लिए सबसे गद्दार जो 2 पार्टियां हैं, इन्होंने 16 जो चीनी मिल देवरिया पर रौना किया है, सब नीलाम कर दिया। नहीं तो क्या होता था सर, 1 सेकंड सुनिए मेरी बात। होता क्या था सुनिए, मेरे घर सुनिए भाई साहब, मेरे घर बेटी की शादी होती थी तो मैं पर्ची कह देता था, भैया आप सेठ हो, बंधक रख लो, मुझे कपड़ा दे दो, मैं अपनी बेटी की शादी कर लूंगा, मैं अपने पिता का क्रियाकर्म। लेकिन इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यही दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। मंत्री बनी, आपने पूछा है बेरोजगारी पर। 3 साल से देश जो है, 3 साल से जो है कोरोना से जो है जूझ रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है, केवल दिखाई दे रहा है बेरोजगारी, महंगाई। और उसके बाद जो भोजन कर रहे हैं तो वो नहीं पूछ रहे हैं कहाँ से आ रहा है। आप महंगाई की बात कर रहे हो, इस तहसील में देख लीजिए कैठो साइकिल है, जो यहाँ मुंशी आपको पानी भी देता है, वो भी बाइक से चलता है। आप कह रहे हो कि पेट्रोल बढ़ रहा है और डीजल बढ़ रहा है, आप बाइक से चलिए ना। सुनिए, ऐसा है, महंगाई की बात है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से आमदनी भी बढ़ी है। यही तहसील में अधिवक्ता जो 500 रुपए में बैनामा लिखते थे, आज इसी अध्यक्ष जी ने 3000 रुपए डिसाइड किया है बैनामा की लिखाई। तो आमदनी भी बढ़ा है महंगाई के साथ साथ, केवल महंगाई नहीं बढ़ी है। 7.5 साल पहले, 7.5 साल पहले, 1 मिनट, 7.5 साल पहले, 5 साल में कौन किसान आत्महत्या किया है? 7.5 साल पहले, सुनिए भाई साहब, हेलो, रोजगार हो गया उसके पास? नहीं, मेरी बात सुनिए तभी तो। 7.5 साल पहले जब 2014 में मोदी जी आए हैं, 2014 में मोदी जी जब आए हैं, अरे भाई 1 मिनट, 2014 जब मोदी जी आए हैं तो एक मजदूरा की मजदूरी कितनी थी आप जरा पता कर लीजिए। और आज 2022 150 रुपया थी, 150 रुपए जी, और आज वो 450 रुपए। हाँ, 400 रुपया आज की मजदूरी है। देने जा रहा हूँ, मैं लेबर लगाया हूँ। किस स्तर की? आज ये बताइए 400 रुपया मजदूरी अगर वो पा रहा है। मैं महंगाई को स्वीकार करते हुए चीज पूछना चाहता हूँ भाई साहब, रुकिए, महंगाई का एलिगेशन स्वीकार करते हुए मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं इस जनता से, आपसे भी और स्वयं से भी, कि चाइना जो है हमसे बाद में आजाद हुआ या 1 साल पहले हुए, जैसे 1 साल, और उसने जनसंख्या को नियंत्रित करके आज हर चीज, सारे संसाधनों को नियंत्रित करके और दुनिया में डंका बजा रहा है, उसके पीड़ा हम भी झेल रहे हैं। क्या भारत में जब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाता है तो क्यों ये लोग विरोध करते हैं? कांग्रेस विरोध करती है। और सुनिए, आप बिल लेके आइए, 7.5 साल होने जा रहा है, बिल लेके आइए, आपका स्वागत ना हुआ तो बिल लेके आएंगे, आपका आपको सरकार बनाने का मौका दीजिए, मैं बिल लेके आऊँ।
NRC वापस कर ले लिए भाई, किसान बिल वापस कर। अरे यार दूसरी बात समान नागरिक आचार संहिता नहीं लागू करने देंगे, जो कि इनको तो जो है केवल लक्ष्य है कि भारत को कई टुकड़े में कर दिया जाए। सुनिए बस यही लक्ष्य है, सुनिए, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। यही राहुल गांधी का जवाब मैं दे रहा हूँ, विकास किया होता तो अमेठी से हारता नहीं, और जाकर वाराणसी में जो है केरल में जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ से जाकर जीत कर गया है। और मोदी की बात है तो मोदी गुजरात से सांसद नहीं हुए, मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हुए। क्यों हुए? हर आदमी एक दूसरे की जगह से जा रहा है। आज यहाँ पे सदर विधायक के कैंडिडेट भाजपा के बाहरी है। अरे कहाँ बाहरी है? बाहरी बदलाव जो है शाश्वत नियम है, पे लगे हुए केवल एक सीट छोड़ के सारी सीटें बदली गई हैं। विधानसभा किसी के बाप की बपौती नहीं है, बदलेगा फिर बदलेगा फिर बदलेगा। ये लोग उपचुनाव जीते थे तो मौका नहीं मिला, सरकार देखी कि उनकी छवि ठीक नहीं थी। नहीं उनकी छवि ठीक नहीं थी। नहीं वो 10 बजे तक सोते थे। क्या बात कर रहे हैं? 6 बजे अरे हम सब 6 बजे स्टेडियम में मिलते हैं हम। मैं जवाब दे रहा हूँ। यहाँ हमारा शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें उनको जो है मुख्य अतिथि बनाया गया था। विशिष्ट अतिथि रमापत राम त्रिपाठी थे। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। ये हमेशा बीच में टपकते हैं। दोनों लोगों को मुख्य अतिथि बनाया गया था। उनके प्रतिनिधि का उनका दोनों का मोबाइल मेरे पास था नंबर नहीं है। सुन लीजिए, नहीं बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए कटवा दिया। मैं जवाब दे रहा हूँ। ऐसा रमापत त्रिपाठी अपने समय पे आ गए, वो जो है 1 घंटे बाद आए और वो कहे कि यहाँ के ही अधिवक्ता ने कहा है कि 1 घंटे लेट से आई, जबकि यहाँ के किसी अधिवक्ता का नंबर नहीं था। और सुन लीजिए, यही कारण था कि यहाँ के जनता को जो है समस्याओं को नहीं सुनते थे, इसलिए प्रत्याशी बदला गया है। ये सूर्य प्रताप शाही यहाँ के मंत्री एक और है, जयप्रकाश निषाद, दो मंत्री में जिले। हाँ, वो कैसे नेता है? हाँ, नेता ऐसा है। देखिए काम कैसा रहा उनका? काम जो है मिली जुली है। सूर्य प्रताप शाही हारेंगे और जयप्रकाश निषाद भी हारेंगे। दोनों मंत्री हारेंगे? एकदम हारेंगे। क्यों? कोई काम नहीं किए हैं। नहीं काम किया है, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा है, कुछ नहीं किया है। मैं इसका ये दोनों मंत्री हारेंगे। तो भाजपा समर्थक विरोध का है। देखिए, वो मंत्री हारेंगे। काम नहीं करेगा वो बाहर जाएगा। किसी भी दल का हो। बैठिए ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। जनसंख्या नियंत्रण की बात आप किए हैं महोदय, एक मिनट जनसंख्या नियंत्रण की बात आप किए हैं, अच्छी बात बोले हैं, लेकिन आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे। मोदी आप पढ़े लिखे होशियार हैं, आप 4 क्यों पैदा किए? नहीं कुछ ऐसा है, कानून लाइए, आप कानून लाइए। आपको नहीं करना चाहिए। आप पढ़े लिखे होशियार ऐसा है। देखिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका जवाब आपको नहीं करना चाहिए। आप खूब 4 किए, जनसंख्या नियंत्रण करते हैं। पीछे अच्छा, आप लोग नेहरू को गाली देते हैं 70 साल पहले का इतिहास लेके, 40 साल भी न हो जाए। गजब हो, गजब। आप लोग की बात में परिवर्तन है। ये भाई से परमानेंट बोलते रहते हैं, इनके इंतजार एक तो चले गए। और आपने देखिए विपक्ष की बात ज्यादा हावी है। इंटरनेशनल मुद्दे रहे। ये पूरी बातचीत आपने सुनी। जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए लल्लन टॉक।